अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी इंशाल्लाह। आज आप सबके इल्म में है कि आज जो है वो डेमो सेशन है। ये जो कोर्स मैं करवाने जा रहा हूँ बेसिकली ये इस बात पे हम डेमो सेशन हमने आज का रखा है कि इस क्लास में आप क्या क्या सीखेंगे। और इसमें जो है वो ग्राफिक डिजाइन के हवाले से काफी सारी मैं आपको डिटेल्स बताने वाला हूँ कि इसके अंदर हम अर्निंग किस तरह कर सकते हैं। क्योंकि मसला ये होता है कि अक्सर लोगों के जहन में ये चीज होती है कि क्या ग्राफिक डिजाइनर से वाकई में ही कोई अर्निंग की जा सकती है, और अर्निंग अगर करते हैं तो कितनी करते हैं, किस हिसाब में होती है। ये भी डिटेल्स बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको कोर्स आउटलाइन भी शेयर करूंगा कि इस कोर्स में हम क्या क्या सीखेंगे। इसके अलावा हम जब ग्राफिक डिजाइनिंग सीख जाएंगे तो वो सर्विस हम जो है वो कहाँ कहाँ सेल कर सकते हैं। ये तमाम चीजें इंशाल्लाह मैं आज की क्लास बताऊंगा। तो चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं, आज क्लास का आगाज करते हैं। अच्छा, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिन लोगों के जहन में ये हो कि ग्राफिक डिजाइनिंग से अर्निंग किस तरह की जाती है और अर्निंग होती भी या नहीं होती, तो देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं। आप में से शायद कुछ लोगों को पता हो Fiverr.com का, शायद अक्सर कोई पता होगा, लेकिन जो न्यू है उनके लिए बता रहा हूँ जिन्हें Fiverr का बिल्कुल भी नहीं मालूम। अच्छा देखिए, यहाँ पर जो है तमाम तर सर्विस अवेलेबल होती हैं लोगो डिजाइनिंग की, और हर चीज की यहाँ पर सर्विसेज होती हैं कि लोग यहाँ पर लोगो डिजाइनिंग की सर्विस देते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें इस पर डिजाइन की जाती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब देखें, ये जो बंदा है इसने तो खैर कम ऑर्डर कंप्लीट किए, मैं आप इसको देखें। मैं एक मिनट इसकी ओपन कर रहा हूँ। अच्छा, इस वक्त आप देखें कि इन्होंने जो है वो 398 जो है अपने ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए हैं, ठीक है। और 4 ऑर्डर्स जो है इनके क्यू में है। तो देखिए इन्होंने कितनी अर्निंग कर ली कि 398 इनका जो बेसिक वाला जो पैकेज है बेसिकली वो 3620 रुपए का है। और आप आपको इसको मल्टीप्लाई कर ले तो एक अच्छी खासी अमाउंट जनरेट हो जाती है। तो देखिए ये ट्रू है कि आप यहाँ पर बहुत ही अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं फायर पर आकर। लेकिन कब, जब आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख जाएंगे। अब देखिए ये जो तमाम सी चीजें इन्होंने बनाई है, ये बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये चीजें आप भी सीख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं है। बट शर्त ये है कि आपने जो है वो पूरे फोकस के साथ सीखना है। दरअसल इशू पता है मेन मेन क्या होता है कि अक्सर औकात लोग आते हैं, कुछ टाइम तक सीखते हैं, और फिर जो है फील्ड को छोड़ के चले आते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, अब वो नहीं कर पाते, इनमें सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि देखिए हर एक चीज में टाइम लगता है ना, ठीक है ना। यूं नहीं होता कि हमने जैसे कि एक कोर्स मुकम्मल कर लिया। जैसे कि आप में से अगर जो लोग कोर्स यहाँ ज्वाइन करेंगे, और जब कोर्स मुकम्मल हो जाएगा, इसके बाद अगर आप ये समझे कि कोर्स मुकम्मल करने के बाद मैं लाखों रुपए अर्निंग करना शुरू कर दूं, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें मेहनत बहुत है। आप पहले तो आप सीखेंगे इस कोर्स को, ठीक है। 1.5-2 महीने का जो कोर्स है हमारा, तकरीबन 2 मंथ का है। तो 2 मंथ में आप जब ये चीजें सीख जाएंगे, टूल सीख जाएंगे, आप डिजाइनिंग सीख जाएंगे, तो इसके बाद जो है आपने फिर अपनी अर्निंग की तरफ बढ़ना है, ठीक है। तो देखिए अर्निंग का बाद में देखेंगे, सबसे पहले आपने लर्निंग पे फोकस करना है, ठीक से। अगर आप लर्निंग और अर्निंग दोनों को साथ लेके चलेंगे तो यकीन माने आप इतने अच्छे से सीख नहीं सकेंगे। मुमकिन है आप थोड़ी कुछ अर्निंग कर भी ले, मगर वो अर्निंग किसी काम की नहीं। क्योंकि मैं मानता हूँ कि पहले हमें जो है काम प्रॉपर आ जाना चाहिए, इसके बाद हम अर्निंग करें तो कोई इशू ही नहीं है। अब जितने बंदे यहाँ फायर पर मौजूद है ना, उन्होंने पहले अच्छा खासा जाहिर है वो इल्म हासिल किया, इन्होंने सीखा है, और फिर कहीं जाकर जो है वो ये सब कर रहे हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर ये नोटिंग कौन कर रहा है? ओके, तो खैर यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, एक मिनट। अच्छा, तो खैर मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर लोग अपनी सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके से आप भी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं जब आप लोग ये कोर्स सीख जाएंगे, जब आप लोग को डिजाइनिंग आ जाएगी। डिजाइन सिर्फ ये 2 महीने का कोर्स करके डिजाइनिंग ये नहीं है कि आप मुकम्मल सीख जाएंगे। हाँ, ये अलबत्ता है कि आपको डिजाइनिंग की समझ आ जाएगी, डिजाइनिंग होती क्या है। फिर जब आप कोई नेट पे ट्यूटोरियल देखेंगे तो वो इजीली आप उस चीज को क्रिएट कर सकेंगे। बिलीव में मैं कितने ऐसे लोगों को देखता हूँ जो बेचारे यूट्यूब से सीखते हैं। मतलब यूट्यूब पे तो काफी सारे चैनल मौजूद हैं। वो जाते हैं वहां से सीखते हैं, और फिर उनसे अक्सर डिजाइन बनते ही नहीं है। वो कहीं ना कहीं जाकर फंस जाते हैं कि वो कोई ऐसी चीज होती है उनसे नहीं बन रही होती, 10 दफा क्रिएट करने के बाद भी नहीं बन रही होती। तो इशू क्या होता है बेसिकली कि उनकी जो सारे बेसिक मजबूत नहीं है। अगर आप देखें बेसिक अगर आपकी मजबूत नहीं होगी ना,
तो आपके लिए कुछ भी डिजाइन करना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए मेक श्योर आप करेंगे कि पहले अपनी बेसिक को मुकम्मल करेंगे, आपकी बेसिक्स मजबूत होनी चाहिए। इसके बाद जो है वो आप इसकी तरफ आएंगे, अर्निंग अर्निंग की तरफ आएंगे। और जो लोग यूट्यूब से सीख रहे हैं वो बिल्कुल सीखें, मैं मना नहीं कर रहा, बेशक आप देखते हैं यूट्यूब से जरूर देखें, बट बिलीव मी, आप जब किसी जगह से कहीं से भी कोर्स करेंगे ना, तो वहां से सीखने में और यूट्यूब से सीखने में बहुत फर्क होगा। पहले अपनी बेसिक मुकम्मल करें, फिर आप यूट्यूब से जो चाहे वो देखें। अब यूट्यूबर्स एक चीज करते हैं जो मैंने बहुत ज्यादा नोटिस की है। वो क्या करते हैं कि जितने वीडियोस ये शूट करते हैं ना, उसमें से ये लोग कुछ स्टेप्स काट देते हैं, मिस कर देते हैं कुछ स्टेप। क्यों कर देते हैं? इसलिए कर देते हैं क्योंकि अ, इसलिए कर देते हैं ताकि जो शख्स देख रहा है वो कंप्लीटली बात समझ ही ना सके। अक्सर ये इशू होता है कि लोग कंप्लीटली समझ ही नहीं सकते कि हुआ क्या है, ट्यूटोरियल में उन्होंने किया क्या है। क्योंकि जाहिर है, जब उन्होंने एक चीज छुपा दी है, मिसाल के तौर पर एक डिजाइन है, उस डिजाइन के अंदर उसने पूरा डिजाइन मुकम्मल कर लिया, बीच में से एक पार्ट काट दिया, तो आप तो पूरी डिजाइन बना ही नहीं सकते ना, जब तक आप उसको मुकम्मल देख ना लें। तो अक्सर यूट्यूबर ये करते हैं, ये बहुत ही बुरी चीज है। बट क्या कह सकते हैं, इसलिए मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि देखिए यूट्यूब से सीखें, अच्छी बात है, बट सिर्फ यूट्यूब पर ही जो है वो कायम ना रहें। ये ना सोचे कि सिर्फ यूट्यूब से सीख लूं काफी है, ऐसा नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा इशू है। और इसके अलावा बात है कि एक और बहुत बड़ा इशू है, वो मेंटोर की तरफ से होता है। देखिए, जो लाइव क्लास होती हैं, लाइव क्लास हो या फिर हमारे जो है वो, अच्छा गाइस, मुझे एक चीज कंफर्म, अब्दुल्ला सर मुझे एक चीज कंफर्म करें, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? जी सर, बीच बीच से थोड़ा सा हो रहा है, बाकी क्लियर है, कोई इशू नहीं है। हाँ, ऑलराइट। सो अच्छा जी, तो मैं यही आपको बता रहा था कि देखिए, एक जो बहुत बड़ा इशू है वो मेंटोर की तरफ से होता है, चाहे वो लाइव क्लासेस में हो या फिर यूट्यूब की तरफ से हो। अब यूट्यूब में देखें क्या है कि जो मेंटोर हैं, जो भी आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, जो आपको सिखा रहे हैं, अगर एक चीज आपको बनाना नहीं आ रही, ठीक है, एक चीज आपने 10 दफा वीडियो देख के भी आप नहीं बना पा रहे, तो आप पूछे कैसे मेंटोर से, राब्ता तो नहीं कर सकते ना, चाहे आप 10 दफा ट्राई कर लें। मेंटरों को आप जो है कमेंट्स कर सकते हैं, वो कमेंट्स को कुछ रिप्लाई करते हैं, ये एक अलग पे है। अदरवाइज ज्यादातर मेंटर्स जो है रिप्लाई नहीं करते, ठीक है ना। तो रिप्लाई नहीं करते, इसकी वजह से होता क्या है कि स्टूडेंट जब आता है, जो वो देख रहा होता है, उनको फॉलो कर रहा होता है, उसे वो चीज समझ में नहीं आती, तो वो क्या करता है कि वो उस वीडियो को, उस क्लास को स्किप करके नेक्स्ट क्लास में चले जाता है। देखिए, ये कोई हल तो नहीं है ना बेसिकली। अब आप नेक्स्ट पे चले गए, फिर आप जब कुछ बना रहे हैं तो आपको वो चीज आती ही नहीं है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि जो मेरा मानना है कि हम वन बाय वन, यानी स्टेप बाय स्टेप सब चीजों को लेके चलेंगे, ताकि कोई चीज मिस ना हो। और इंशाल्लाह मेरी तरफ से आपको ये शिकायत का मौका नहीं मिलेगा कि मैं टाइम पर जो है रिप्लाई नहीं कर रहा, या फिर जो है आपको कोई चीज में गाइड नहीं कर रहा। इंशाल्लाह एक चीज मुझसे आप अगर 10 दफा पूछेंगे, तो 10 दफा मैं उसका रिप्लाई वही दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। इस बात से बेफिक्र हो जाए। लाइव क्लास में यही बड़ा इशू होता है कि जो आजकल इंस्टीट्यूट है वो अच्छे में बुरा नहीं कहूंगा उन्हें, लेकिन कुछ मेंटोर्स जो है वो रिप्लाई नहीं करते, ठीक है, वो रिप्लाई नहीं करते या फिर अप्रिशिएट नहीं करते। तो देखिए, होता ये है कि ये बहुत ही गलत है। अगर कोई मेहनत कर रहा है स्टूडेंट, तो जाहिर है उसे अप्रिशिएट भी करना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है तो उसे जवाब भी देना चाहिए, ये एक जिम्मेदारी है। बट अक्सर औकात यही इशू होता है कि मेंटोर रिप्लाई नहीं करते। इसी वजह से मैंने जो है वो इस कोर्स का आगाज करने लगा हूँ कि जो मेरे दोस्त मुझे जानते हैं, जिनको काफी टाइम से मुझे कह रहे हैं कोर्स कर पाए, तो इस हवाले से यही सोचते हुए मैंने जो है कोर्स को लॉन्च करने का इरादा किया है। इस कोर्स को लॉन्च करूंगा। जो दोस्त नहीं सीख पा रहे, किसी वजह से कोई इशू आ रहा है उन्हें, कि अगर मेंटोर की तरफ से ठीक से रिप्लाई नहीं मिल रहा है या फिर कुछ भी है, तो वो यहाँ पर ज्वाइन हो जाए, मेरे पास ज्वाइन हो जाए। इंशाल्लाह मेरी तरफ से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, इंशाल्लाह। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि अगर हम ये सीख जाते हैं, इसके बाद हमारे पास अर्निंग की कितनी अपॉर्चुनिटीज खुलेगी, ठीक है ना। मतलब देखिए, एक तो मैंने आपको बताया जैसे कि फाइवर हो गया, ठीक है, यहाँ से तो आप अर्निंग कर सकते हैं, बट यहाँ पर एक इशू ये होता है कि गिग जल्दी रैंक होने में टाइम लगता है, जल्दी रैंक नहीं होती, ठीक है। अ, हो भी आती है, बट बहुत ही मुश्किल होता है रैंक होना। तो देखिए, सबसे बड़ा इशू यही रहता है, जो शख्स फायर पर आता है उसके लिए सबसे बड़ा मसला यही होता है, गिग रैंक नहीं होती। इस वजह से वो फायर छोड़ देता है। और छोड़ने के बाद क्या होता है, फायर बिल्कुल छोड़ देता है और फिर वो कोई और प्लेटफॉर्म ज्वाइन नहीं कर पाता। तो देखें, अब आपने क्या करना है कि फायर के अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, freelancing.com है, इसके अलावा अपवर्क है।
एक दो वेबसाइट और भी है ऐसी, तो वहां भी हम जो है अपनी सर्विस दे सकते हैं। इसके अलावा सबसे मजे की बात ये कि हम यहाँ पर अगर हम मान लें कि हमें ऑर्डर नहीं मिल रहे, हम यूट्यूब पे जा सकते हैं। यूट्यूब पे आप ऑनलाइन सिखा सकते हैं। आप जो है वो जिस तरह से मेरा ऑलरेडी चैनल मौजूद है यूट्यूब पर, तो इस तरीके से आप भी अपना चैनल क्रिएट कर सकते हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर जाए, वहां पर जो है अपना चैनल बनाए और लोगों को आप जो है वो सिखा सकते हैं। इससे ये होगा कि आप इससे ये होगा कि आपका खुद का जो है एक जाहिर तारुफ होगा कि यार आप खुद एक ब्रांड है आप। ठीक है, जैसे कि मेरा ब्रांड जो है, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पर बेसिकली मेरा नाम तो आतिफ हनीफ है, लेकिन मैं एजी डिजाइनर के नाम से मशहूर हूँ। ठीक है, अगर आप देखिए मेरा पोर्टफोलियो जो है, ये पूरा किस पे बना हुआ है, ये पूरा पोर्टफोलियो मेरा जो है वो एजी डिजाइनर के नाम पे बना हुआ है। और मैंने हर जगह अपना पेज क्रिएट किया हुआ है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो। ठीक है, यूट्यूब पे भी मैं मौजूद हूँ, तो आप वहां जाके मुझे शेयर, मुझे जो है वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वहां से मेरी काफी वीडियोस वहां मौजूद है। बट वही बात कि पहले हम जो है बेसिक पे चलेंगे, फिर इंशाल्लाह वहां से भी देख देख के आप काफी कुछ सीख सकते हैं। तो ये है हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज जहां से हम अर्निंग कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ कोर्स की आउटलाइन पर। अच्छा देखिए, कुल मिलाकर हमारा 2 मंथ का कोर्स होगा। ठीक है, इसमें हम लोगो डिजाइनिंग सीखेंगे, जो कि बहुत ही डिमांडिंग चीज है, बहुत ज्यादा की जाती है लोगो डिजाइनिंग। फिर सोशल मीडिया पोस्ट, जैसा कि अभी आपने देखी, मैं जो मैंने अभी behance का आपको अकाउंट दिखाया मेरा, यहाँ पर अगर आप देखिए तो मैंने बहुत सारी पोस्टें क्रिएट की हुई, लाइक ये हेडफोन की पोस्ट हो गई। ठीक है, इस तरीके से जुमा मुबारक की मैं हर दफा ही पोस्ट क्रिएट करता हूँ। तो ये तमाम तर पोस्टें हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं इंशाल्लाह इसमें मैं आपको ये भी सिखाऊंगा। इसके अलावा बैनर डिजाइनिंग, बैनर डिजाइनिंग बेसिकली यूं समझ ले कि ये भी एक पोस्ट की ही किस्म है। उसके साइज में कुछ डिफरेंट होते हैं और कुछ इसके अलग अलग टर्म्स होते हैं, वो मैं इंशाल्लाह जब आप ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो वो कुछ थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं चीजें, बाकी सब कुछ सेम ही होता है। अच्छा, इसके अलावा क्या है हमारे पास, इसके अलावा जो है वो सीवी डिजाइन। सीवी डिजाइन भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा किस सीवी किस तरीके से हमें डिजाइन करनी है, ये भी इंशाल्लाह इस कोर्स में आपको सिखाऊंगा। फिर पोस्टर डिजाइन है। ठीक है, पोस्टर हम किस तरीके से डिजाइन करते हैं, और थंबनेल डिजाइन करना, जो यूट्यूब के थंबनेल वगैरह होते हैं वो किस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं। पैटर्न डिजाइन, अगर आप पीछे नोटिस करें तो ये देखें आप यहाँ पर इस पोस्ट के अंदर जो पीछे जा रहा है बेसिकली टेक्सचर भी कहलाता है और पैटर्न भी कहलाता है। तो इसे हम किस तरीके से बना सकते हैं और इसे किस तरीके से हम नेट से पिक कर सकते हैं, वो तमाम सी चीजें इंशाल्लाह मैं आपको इस कोर्स में सिखाऊंगा। इसके अलावा फोटो मैनिपुलेशन, ये बहुत ही ज्यादा लोग इस पर तवज्जो देते हैं। कि मिसाल के तौर पर आप यूँ समझ लें कि आपके पास 4-5 इमेजेस है। ठीक है, आप उनको मर्ज करके कुछ अच्छा सा क्रिएट कर सकते हैं, ये होती है मैनिपुलेशन। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये भी इस कोर्स में मैं ऐड करूंगा, ये भी आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह। इसके अलावा उर्दू पोस्ट डिजाइन, काफी दोस्तों की मुझे जो है वो रिक्वेस्ट आती है कि उर्दू पोस्ट के हवाले से कुछ गाइड कर दें कि उर्दू पोस्ट हम किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। मेरी तकरीबन पोस्टें जो है वो उर्दू पे होती हैं, जैसे कि जुम्मा बार की जितनी पोस्टें वो तमाम तो उर्दू के ऊपर है। तो लोग मुझसे पूछते हैं किस तरीके से आप डिजाइन करते हैं, क्या है, तो इंशाल्लाह ये भी मैं इस कोर्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा जो है मोकअप डिजाइनिंग, मोकअप बेसिकली नेट से ही मिल जाते हैं, और अगर हमें क्रिएट करने हो तो उस हवाले से भी मैं आपको गाइड कर दूंगा। और इसके अलावा जो है हमारा एलिमेंट डिजाइन, एलिमेंट डिजाइन बहुत ही जबरदस्त चीज होती है कि एक पोस्ट के अंदर अगर हम कुछ भी यूज नहीं करते, मतलब हम थोड़ा सा कंटेंट यूज करें, बाकी सारे एलिमेंट्स हो, तो उसके जरिए से हमारी पोस्ट बहुत ही अच्छी लगना शुरू हो जाती है। लाइक मेरे पास एक पोस्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। अच्छा, जैसे कि ये एलिमेंट पोस्ट डिजाइन की है, तो इसमें मैंने क्या किया कि मैंने देखिए एक लाइन एलिमेंट यूज किया है, आप देख रहे हैं ये एक एलिमेंट है लाइन का जो मैंने यहाँ पर यूज किया है। जैसे कि ये भी एक एलिमेंट है। ठीक है, और ये भी एक एलिमेंट ही है। ये तमाम तरह एलिमेंट जो है इस तरीके से लगाए जाते हैं कि इसकी वजह से हमें पोस्ट अच्छी लगती है देखने में। एलिमेंट का बहुत ज्यादा काम होता है एक पोस्ट के अंदर, जब हमें पोस्ट को बहुत अच्छे से दिखाना हो तो उसके अंदर हम एलिमेंट यूज करते हैं। फिर आता है वेक्टर डिजाइन, ये बहुत ही ज्यादा इस वक्त फॉर्म है ये चीज कि काफी लोग वेक्टर डिजाइनिंग सीख रहे हैं। और होती क्या है वेक्टर डिजाइनिंग, मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक ये, अब देखिए ये जो कैरेक्टर होता है बेसिकली ये सिर्फ एक इमेज नहीं है। ठीक है, ये बाकायदा मैंने जो है पूरा इसको ड्रॉ किया है। अगर आप देखें, मैं इसको यहाँ पर राइट क्लिक कर रहा हूँ, फिलहाल अनग्रुप कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके एक एक पार्ट्स अलग अलग हुए हुए हैं। ठीक है, इन सबको बनाना जो है ये खुद में एक कला है,
और इसको सीखने में टाइम भी लगता है। ये एक ऐसी चीज है जिसमें आप सबको टाइम लग सकता है, इवन मुझे भी टाइम लगा इसको सीखने में। तो ये एक ऐसी चीज है इसको सीखने में बहुत टाइम लगता है। बहुत तो नहीं, खैर आप पे डिपेंड करता है, अगर आप अच्छी खासी प्रैक्टिस करते हैं तो इंशाल्लाह आप जल्दी सीख सकते हैं। इसी तरह ये भी एक मैंने वेक्टर डिजाइन किया था, तो ये भी वेक्टर बिल्कुल इजी है, इस तरीके से वेक्टर हम बना सकते हैं। और एक और वेक्टर था वो ये था। मैंने और भी वेक्टर डिजाइन किए हैं, वो मेरे पोर्टफोलियो पर सारी ही अपलोड है। देखिए इस तरीके से वेक्टर बनते हैं। अब ये वेक्टर हम किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, इसमें किस तरीके से हम खूबसूरती ऐड करेंगे, और ये जो प्रेजेंटेशन है बेसिकली, ये देखें ये तमाम तो चीजें ये प्रेजेंटेशन कहलाती हैं। ठीक है, तो ये हम किस तरीके से बनाएंगे, तमाम तो चीजें इंशाल्लाह मैं आपको इस कोर्स में एक्सप्लेन करूंगा कि हम किस तरीके से ये सारी चीजें कर सकते हैं। और आखिर में रहता है विजिटिंग कार्ड। विजिटिंग कार्ड भी इंशाल्लाह मैं आपको सिखा दूंगा, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल ईजी है। जब आप सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करना सीखेंगे तो फिर आपको बैनर वगैरह और बाकी चीजें डिजाइन करना बहुत ही अच्छे से आ जाएंगी इंशाल्लाह। तो खैर ये हमारी कोर्स की आउटलाइन थी। अब अगर किसी आपको क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन तो वो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप मैसेज टाइप कर दें, जो भी है। आप यहाँ टाइप कर सकते हैं चैट पे, जो भी आपने कहना है प्लीज टाइप कर दें। फीस, जी जी बिल्कुल, इलस्ट्रेटर भी करवाऊंगा। यही देखिए मैंने आपसे यही कहा ना कि ये तमाम तो चीजें जो वेक्टर होती हैं पूरे इलस्ट्रेटर के ऊपर ही डिजाइन होती है। ये इलस्ट्रेटर देखिए एआई, ठीक है। हम बेसिकली दो सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर। ये दोनों सॉफ्टवेयर इंशाल्लाह मैं सिखाऊंगा। 2 मंथ का कोर्स है, और 2 मंथ का कोर्स है इंशाल्लाह, और उसमें 1 मंथ जो है मैं आपको फोटोशॉप पढ़ाऊंगा, 1 मंथ इलस्ट्रेटर। फी फी है इसकी 2500 रुपये कुल मिलाकर। ठीक है, 2 मंथ की जो है 2500 फी है। आतिफ सर, जी एक और कमेंट है कि हमें क्या क्या करना है, तो इसका कोई जवाब? नहीं, क्या क्या करना है मतलब, यही मैंने अभी कमेंट्स पढ़ा। करना क्या है मतलब, देखें आपने मैंने आपको अभी आउटलाइन शेयर की ना आपके सामने, कि ये आउटलाइन है, ये तमाम चीजें मैं सिखाऊंगा। ठीक है, इस सीखने के बाद आपने अपनी सर्विस जो है वो सेल करना स्टार्ट करनी है। टाइमिंग, कवर बुक, इंशाल्लाह कवर बुक भी डिजाइन करूंगा इंशाल्लाह, बिल्कुल कवर बुक भी इसमें डिजाइन होगा। जैसे कि ये रहा बुक कवर लिखा हुआ अभी मैंने, तो इंशाल्लाह मैं ये भी डिजाइन करवाऊंगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा जो है एक और कमेंट्स आया हुआ है। जी बिल्कुल, ये टाइमिंग जो है वो रात 10 से 11 होगी। वीक में जो है वो 3 दिन क्लास होगी, मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे। ठीक है, और रात 10 से 11 जो है क्लास होगी, 1 घंटा। और कितने दिन क्लास होगी, तो देखें वही मैंने आपसे कहा 3 दिन क्लास होगी, और कुल मिलाकर जो है वो 2 मंथ का कोर्स है। तो यूँ समझ ले कि 1 मंथ में जो है 12 लेक्चर्स होंगे। ठीक है, तो और किसी का कोई क्वेश्चन है? काइंड मास्टर का देखें, काइंड मास्टर एक मोबाइल का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, वो मैं नहीं करवाऊंगा, ना ही मुझे इसमें कोई इंटरेस्टेड, मैं इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन इंशाल्लाह अनकरीब है कि वीडियो एडिटिंग का कोर्स भी हम करवाएंगे इंशाल्लाह, वो सर अब्दुल्ला आपको पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। मगर ये तो खैर इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद की बात है, जब ये कोर्स मुकम्मल हो जाएगा ना तो इसके बाद। फिलहाल वीडियो एडिटिंग का कोर्स हम नहीं करवा रहे। मजीद और कोई क्वेश्चन है तो बताएं। ओके, आई थिंक सर अब्दुल्ला, मेरा ख्याल है कि सारे क्वेश्चन जो है वो खत्म हो चुके हैं, और मैंने यहाँ पर अपनी जो है वो आउटलाइन भी शेयर कर दी है कोर्स की पूरी। तो आई थिंक अब हम इस डेमोस्ट्रेशन को एंड करते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, वरना हम डेमो को खत्म करें।
अच्छा सर, आप तो ये बता दें कि जिन जिन को क्लास ज्वाइन करनी है तो हम्म। वो भले पर्सनल पे रब्ता कर लें, हाँ आपसे या बिल्कुल। मेरे से, कोई जी जी, इशू वो नहीं तो है। वो श्योर कि जिसने जो है वो जिसने जाहिर इसमें एनरोलमेंट करवानी है, वो तमाम तरह सर अब्दुल्ला से रब्ता कर सकते हैं। और वो आपको इंशाल्लाह जो है वो अकाउंट की डिटेल्स वगैरह भी सेंड कर देंगे, तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है सर अब्दुल्ला, मुझे लग रहा है किसी का अब कोई क्वेश्चन है नहीं। हम्म। इस क्लास को चले यहीं ऐड करते हैं, ठीक है ना? चले फिर। चले जी, ठीक है जी, तो सबको अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलिए और गाइस, आतिफ सर ने आपको बता